अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में कुमार विश्वास साहब ने जो बातें की हैं और ये बंदा है हिंदू और मेरे ख्याल से शायर भी हैं और इसके अशार मैंने नहीं सुने। यहाँ पर इसने कुछ बात ऐसी की है कि जो है वो हमें प्रतापगढ़ी साहब की एक नज़म मिली तो हमें वो लगानी पड़ी कि जो लोग मुसलमानों को दबाव देते हैं, मुसलमानों पर दबाव देते हैं, प्रेशर डालते हैं कि आपको वंदे मातरम कहना होगा, आपको हिंदू राष्ट्र का हिस्सा बनना होगा, उनके लिए ये बेहतरीन जवाब है कुमार विश्वास की तरफ से और फिर इमरान प्रतापगढ़ी साहब की तरफ से। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। हमारे कश्मीर से आए दोस्त ने कविता पढ़ी तो पीछे से लड़के बोले भारत माता की जय। आजकल ये बहुत चलता है, भारत माता की जय बोलो, बोलेंगे साहब, जरूर बोलेंगे। खैर वंदे मातरम नहीं बोलते। मैंने बहुत पहले किसी प्रोग्राम में कहा था, ये सब नारों के सहारे हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत का आकलन बंद करिए। और आप किन से कहते हो वंदे मातरम बोलिए? मैं हिंदू हूं, जिस दिन पृथ्वी छोड़ूंगा उस दिन जला दिया जाऊंगा और एक मुट्ठी राख में तब्दील हो जाऊंगा, शायद गंगा या किसी नदी में विलीन कर दिया जाऊंगा। लेकिन मेरे साथ पैदा होने वाला, मेरे साथ खेलने वाला मेरा दोस्त रऊफ या मेरे साथ रहने वाले मेरे दोनों दोस्त फरहान और आफ्ताब, ये जब पृथ्वी छोड़ेंगे तो भारत माता इन्हें अपने हाथों में लेकर हश्र के दिन का इंतजार करेगी। किससे तय करा रहे हैं आप कि ये उर्दू बाज़्म है और हमसे नारे मत लगवाइए, किसी से नारे मत लगवाइए। अंदर से आवाज आएगी तो नारा प्राण के अंदर गूंजेगा। मैं बोलूं आफ्ताब से कि तुम वंदे मातरम बोलो। एक मुकम्मल ईमान लाने वाला, एक ठीक मुसलमान जब 5 वक्त नमाज के लिए अपना माथा इस हिंदुस्तान की जमीन पर रखता है तो हर बार भारत माता की जय बोलता है। तब पढ़ मैं एक नज़्म सुनाता हूं आप सबको। यहाँ तमाम अदीब बैठे हैं, तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। आवाज के बड़े जादूगर यहाँ बैठे हैं। ऐसे में हम शायरों का लफ्जों से खेल पाना ही बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। माइक थोड़ा सा सेट कर दें और मैं 5 मिनट आपसे मांगता हूं कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। आपके प्रोग्राम पर दिल्ली तक की नजरें हैं, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक खलल डाले लोगों की नींद में। मैं बोलता हूं, तैयार रहिएगा कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरे मौला इसकी मिट्टी पे हर रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। इसकी मिट्टी पे हर रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुक़द्दस धुन पर सारी दुनिया का मैं संगीत निछावर कर दूं। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। एक बंद पढ़ता हूं और आप सबसे दुआएं मांगता हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है,
मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है, सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। और अगले दो मिसरे आपको एक वाक्य तक पहुंचाते हैं, दुआएं देना अगले दो मिसरे पे कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। मेरे ईमान की अकीदत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, नफरत वाली ताकतों ने एक माहौल बना के रखा है। यहाँ शिवरायन मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं बैठे हुए, शिव कुमार मेरे साथ आते हैं, अहमद भाई मेरे साथ हैं, स्वामी जी यहाँ आकर के गए। ये जो तिरंगे में 3 रंग है, उसके ऊपर जो सबसे खूबसूरत रंग भगवा रंग है, वो दरअसल वो भगवा रंग नहीं है जिसे योगी आदित्यनाथ पहनते हैं। असल में वो भगवा रंग तो वो रंग है जिसे स्वामी अग्निवेश जैसे लोग पहनते हैं। मैं उस भगवा की कद्र करता हूं। और ये जो तीनों रंग हैं, मैं इन तीनों रंगों को अपनी आंखों में रखते हुए बंद पड़ता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। अगले 2 मिसरे कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा, एक एक हाथ हवा में उठा हुआ नजर आएगा। पुकारता हूं आपकी वतन परस्ती को। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। बहुत शुक्रिया। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। मेरी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। ये जो मिट्टी है, इससे मेरा रिश्ता क्या है, मैं इसे 4 मिसरे में बताता हूं कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तूने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। अगले जो 2 मिसरे हैं वो पुकारते हैं फिर से आपको कि मुस्कुराती
हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तूने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। इतनी पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना मेरे मौला, मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। हर दिन नफरतों की बातें हैं, हर दिन साजिशें हैं, और ट्रेवल एजेंसी खोल लिया भाई लोगों ने, कहते हैं ये पकड़िए टिकट पाकिस्तान चले जाइए। मेरा दोस्त महशर अफरीदी एक शेर कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाकी छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। यहां से वहां तक, वहां से वहां तक, कसम है एक हाथ को अगले मिसरे पे। आपकी तालियों का शोर कम से कम 45 सेकंड तक ऐसी नफरत वाली ताकतों के कान में दर्द पैदा करें। मैं जो मिसरा पढ़ने जा रहा हूं कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाकी छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। आपने मेरे पसीने की मेहनत वसूल कर दी, शुक्रिया आप सारे लोगों का। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। शमीम भाई, आपके लिए गालियां क्या गोलियां तक कबूल हैं यार, आप भाई हो मेरे। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बात की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। और जाते जाते बस 2.5 मिनट आपसे और गुफ्तगू। डॉक्टर सबा साहब, शब्बीर भाई, शमीम भाई, शिनान भाई और तमाम वो जो बड़े बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि धमकियां नहीं मिलती, ऐसा नहीं है कि साजिशें नहीं है। ये वो दौर है जब कलबुर्गी से लेके पंसारे से लेके गौरी लंकेश से होते हुए पुण्य प्रसून वाजपेयी और अभिसार शर्मा और रवीश कुमार तक ये वो दौर है जो कलम को खामोश करने की साजिशें चल रही हैं। लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं कि ये जो कलम है, ये जो हमारा कलम है, वो न तो बिकेगा, न तो झुकेगा, न तो टूटेगा इंशाअल्लाह।
डराने की कोशिशें हैं। हर दिन फेसबुक का इनबॉक्स सुबह जब उठिए तो गालियों और धमकियों से भरा पड़ा मिलता है, लेकिन हम मुस्कुराते हैं और आगे निकल लेते हैं। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजा कर हम भी अपनी। तो नाज़रीन इकरामी, ये थी प्रतापगढ़ी साहब की ये नज़म, जिसमें अगर देखा जाए तो ओवरऑल मुस्लिम्स हिंदू मजहब को गाली नहीं देते, हिंदुओं को गाली नहीं देते, हिंदू लोगों को, और उनका पूरा का पूरा एहतराम करते हैं, क्योंकि इस्लाम इसका ही सबक देता है। इसके बरक्स हिंदू इस्लाम को बुरा भला कहते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं, मारते हैं, कत्ल करते हैं, काटते हैं, और इसकी बहुत सारी वीडियोस आपको आज भी मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर। अच्छा, अब आते हैं हमको लाहौर कराची से क्या मतलब। प्रतापगढ़ी साहब ने साफ यहाँ पे कह दिया कि हम लाहौर कराची जाने वाले नहीं थे, तो नहीं गए ना। जब इंडिया पाकिस्तान बना तो लाहौर कराची जाने वाले नहीं थे, तो नहीं गए। हमें जाना होता तो उस वक्त चले जाते हम, लिहाजा ये हमें कहा अगर तुम्हें जाना है तो नेपाल चले जाओ, हम आपको वहाँ भेज देते, क्योंकि हिंदू मज़हब की इब्तिदा तो वहाँ से कही जाती है। तो ये एक बात है। दूसरा, जय का नारा जो है वो जो लगवाया जाता है कि आप जय भारत बोलो, जय गौ माता बोलो, जय श्री राम बोलो, नौज बिल्ला। तो जय का मतलब क्या है? जय का मतलब मैं झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं। देखिए, दो लफ्ज है। वंदे मातरम का मतलब मैं झुकता हूं, यानी आपको खुदा मानता हूं। इसका बरक्स, जैसे कि ये हिंदू लोग ऐसे हाथ बांध के हर किसी के सामने नमन करते हैं, तो इसका मतलब भी तो यही है कि मैं आपको खुदा मानता हूं। और कोई मफहूम है तो आप कमेंट करके हमें बताइए। तो इस्लाम इसकी पूरी नफी करता है, और इस पे मुसलमान कट जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं मानेगा। झुकेगा मुसलमान तो किसके सामने झुकेगा? अल्लाह के सामने, और उस अल्लाह के सामने जो इस वक्त मौजूद है और नजर नहीं आ रहा, बुतों के सामने नहीं। अच्छा, अगली बात यह है कि ये तो हो गया वंदे मातरम का मतलब। दूसरी जो बात है वो है जय। जय का मतलब मैं इबादत करता हूं। झुकना और इबादत करना मिलती जुलती चीजें हैं। इबादत साफ लफ्जों में है कि मैं आपको ही खुदा मानता हूं और आपके सामने ही सजदा करता हूं। वंदे मातरम मैं आपको खुदा मानता हूं, जिसका मफहूम बनता है। तो दोनों एक ही हैं। तो ये जो हमारे पास कमेंट में आता है जय श्री राम, जय कृष्णा, जय फलां फलां, ठीक है, आप बोलते रहो, हम इससे मुत्तफिक नहीं है, आप बोलते रहो, हमें मत छेड़ो, ये असल बात है। आगे एक कम्युनिटी अगर एक जगह पे रहती है, एक टाउन में, एक मुल्क में, एक शहर में, एक स्कूल में पढ़ते हैं, एक फैक्ट्री में काम करते हैं, वगैरह वगैरह, तो इस्लाम क्या सबक देता है कि गैर मुस्लिमों के साथ क्या रवैया रखना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे पड़ोसी के बारे में हुक्म फरमाया, यहाँ तक कि मैं समझा कि पड़ोसी विरासत में भी हिस्सेदार बन जाएगा। जी, पड़ोसी के इतने हुकूक हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं है, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं है, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं है, यानी मुसलमान ही नहीं है। तो साहब ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह वो कौन शख्स है? फरमाया जो पड़ोसी की तकलीफ़ों से महफूज ना हो, यानी पड़ोसी उसकी तकलीफ से महफूज ना हो। तो पड़ोसी को तकलीफ देने वाले का ईमान ही नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं है। इस तरह बहुत सारी अहादीस मुबारका बुखारी शरीफ में और बहुत सारी जगहों पे मौजूद हैं। लेकिन हम आते हैं कुरान पाक के अंदर जो इंसाफ का हुक्म है, क्या वो सिर्फ मुसलमानों के साथ इंसाफ का हुक्म है? नहीं, हम मुसलमानों को अल्लाह ने ईश्वर जिसे आप कहते हैं, अगर वही बात है, वही डेफिनेशन है जो हम मुसलमान करते हैं। व इदा कुल्तुम फादिलु वलौ कान ज़ा कुर्बा, जब तुम बात करो तो इंसाफ के साथ करो, चाहे वो रिश्तेदारों से ही क्यों कर रहे हो। इस आयत में साफ अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि इंसाफ करने का तुम्हें हुक्म देता हूँ, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, उनके साथ इंसाफ करना है। ये इंसाफ का फार्मूला ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों में इंसाफ करते रहें, जिसकी 2-3-4 शादियाँ उनमें इंसाफ करते रहें। नहीं, आपको सबके साथ इंसाफ करना है। एहसान की 2 चीज़ें होती हैं। एक ये होता है कि आपने किसी को कर्ज दिया और वो उसका टाइम आ गया, उसके पास नहीं, आपने उसको कहा यार कोई बात नहीं, आप मज़ीद टाइम लेने का मसला नहीं है, ये एहसान होता है। दूसरा एहसान होता है कि आपने कर्ज नहीं लेना है, उससे कुछ लेना नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ उसको
गिफ्ट कर देते हैं। ये दोनों बातें हैं। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हें उन लोगों के साथ नेकी और इंसाफ करने से नहीं रोकता जिन्होंने तुमसे दीन के मामले में जंग नहीं की, काफिरों के बारे में, गैर मुस्लिमों के बारे में है, और ना तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला। तो जिन लोगों ने तुम्हारे साथ जंग नहीं की, गैर मुस्लिमों ने, जिन लोगों ने तुम्हें घर से नहीं निकाला, तो अल्लाह तुम्हें उनके साथ अच्छाई करने से नहीं रोकता है, उनके साथ अच्छाई करो। अल्लाह, इस्लाम ये कह रहा है, कुरान ये कह रहा है कि गैर मुस्लिमों के साथ नेकी भी करो, अच्छाई भी करो। आगे अच्छे अखलाक की अहमियत, खैरुकुम ले अहलिही जहाँ पर फरमा दिया तो वहाँ पर यह भी फरमा दिया कि इन्न मिन अहसनिकुम अखलाकन, कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न मिन अहसनिकुम अखलाका, कि तुम में सबसे अच्छा इंसान हुआ है जो अच्छे अखलाक वाला हो। और आदमी के अखलाक अगर बिगड़ते हैं ना, कहीं पे भी बिगड़ते हैं, तो वो नाफरमान बीवी से बिगड़ते हैं, क्योंकि वो मुखलिस होता है और उसके मुंह पे थप्पड़ लग रहे होते हैं। लेकिन वहाँ भी नहीं करना और गैर मुस्लिमों के साथ भी नहीं करना है। पड़ोसी के हुकूक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मैंने अभी बयान किया कि शायद विरासत में हिस्सा हो जाए, जुल्म से मना। अब जुल्म चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, सबके साथ। और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम इंसाफ ना करो। वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तअदिलू, यानी इंसाफ करने से किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें, यानी दुश्मन के साथ भी इंसाफ करो। कुरान पाक की आयत नंबर, सूरह माइदा आयत नंबर 5 और 8। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम किसी के साथ दुश्मनी या नफरत भी है अगर, तब भी आपको इंसाफ करना होगा। अब बताइए, अब आप बताइए कि ये कितना ज़बरदस्त इस्लाम की तालीमात हैं कि आपने दुश्मन के साथ भी इंसाफ करना है। तो भाई हम मुस्लिम हिंदुओं के साथ इंडिया में रह रहे हैं, और हम मुस्लिम, पूरी दुनिया के मुस्लिम हम एक हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम रह रहे हैं ना, तो जब हम रह रहे हैं और आपको तकलीफ नहीं दे रहे हैं, आप में से भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो हमें तकलीफ नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्यों ओवरऑल मीडिया पर यह बात चलाई जाती है कि भी मुस्लिम ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। गलत गलत गलत। बहुत पहले से मुसलमान, हिंदू, सारी कौमें, ईसाई, यहूदी, पारसी, सब रह रहे हैं। इनको रहने दो, तुम्हारा भला इसी में है। और अगर तुमने इन सब के साथ नाइंसाफ़ी की, तो फिर ऊपर वाला जो है वो इंसाफ वाला है, वो हर तरीके से सीधा कर सकता है इंसानों को। जाइए हिस्ट्री पढ़िए, कैसे कैसे इंसानों को सीधा किया, और किया, हकीकत में किया है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।